अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान में ऐसी अंग्रेजी बोल दी कि भाई साहब वहां पे डिक्शनरीज कम पड़ गई दुकान में। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था इनको। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या उम्मीद थी दोस्तों। ये बड़ा वहां पे इनके टीवी चैनल, आपको लगता है कि कुछ बर्फ पिघलेगी, ये आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। वहां पे हेड ऑफ स्टेट आए, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। चाइना का प्रीमियर आया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, डॉक्टर एस जयशंकर। अब एसईओ खत्म हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फिर बेइज्जती करी इंग्लिश में दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने बोला क्या डॉक्टर जयशंकर ने, और जो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है करके तो पूरी जिंदगी निकाल दी मदरसा छापों ने। ये देखो, इट इज एक्सियोमैटिक। एक्सियोमैटिक जिसको कहते हैं ना कि इट इज सो ट्रू दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ। आई मीन इन द सेंस दैट ये सच है, इसमें क्या, सूरज सुबह निकलेगा, ठीक है, rises from the east, sets in the west. This is axiomatic. ये तो है ही। तो it is axiomatic that development and growth require peace and stability, and the charter spelled out. This means being firm and uncompromising and countering three evils. If activities across the borders are characterized by terrorism, extremism, and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity, and people-to-people exchanges. In parallel, it requires honest conversation, trust, good neighborliness, and reaffirming commitment to SCO charter. सारे पाकिस्तानियों से ये क्या बोल गए यार? अब पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें आराम से प्यार से तुम्हारी जबान में समझाता हूं। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला है कि आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो, और फिर तुम भारत से ये बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार? नहीं करनी हमें, नहीं करनी हमें। और यही पूरा एससीओ दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं जरा विस्तार से बताता हूं। इनके पूरे सोशल मीडिया पे, इनके पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा है जो एससीओ से रिलेटेड है कि डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। अरे चाइना का प्रीमियर आया है यार, चाइना का। तुम्हारे तो छोटे पापा हैं, बड़ा पापा मैं हूं, छोटे पापा तुम्हारे चाइना है। छोटे पापा से तुम एक्साइट नहीं हुए? तुम ये कह रहे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, छोटे पापा हैं। कितने और कंट्रीज के हेड्स आए, हेड्स ऑफ स्टेट आए, आपने सबको इग्नोर कर दिया। आप डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए, आप कोई भी उम्मीद न रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। कि आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपके यहाँ बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर। वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता। बरखा दत्त के इंटरव्यू पे, क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता? तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। अब मैं आप सोच रहे होंगे मजाक उड़ा रहा हूं, आई एम ट्रोलिंग देम। नो, आई एम नॉट ट्रोलिंग देम यार। ये कहते हैं कि ये आलम इस्लाम के चैंपियन है। पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं, इनके पास एटम बम है, आलम इस्लाम के चैंपियन है, ये है वो है। आपने कभी देखा किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को, कोई गरीब मुस्लिम देश जाते हुए? दे विल नॉट गो यार, दे विल नॉट गो। आई एम टेलिंग यू, दे डू नॉट गो टू कंट्रीज दैट कांट गिव देम मनी। आप पिछले 10 साल के आप देख लीजिए कहां कहां गए हैं। छोड़ दो मुसलमान, ये और किसी कंट्री में भी जाने को खुश नहीं है जहां पे इनको कुछ मिले ना। ये इसलिए 4-5, ये या तो यूरोप जाएंगे या ये अमेरिका जाएंगे, ठीक है, या ये सऊदी अरब जाएंगे या यूएई जाएंगे या चाइना जाएंगे। ये इनके 5-7 ठिकाने हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि पैसे यहां से मिलने हैं।
पिछली बार कब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लेबनान गया था फिलिस्तीनियों के लिए इनका गला सूखता है? कब गए थे पिछली बार? पहले अभी तो क्या लड़ाई पिछले साल से ही चल रही है, उसके पहले तो ठीक था। ये कब गए? ये कभी नहीं जाते, ये कभी नहीं कहीं जाते जहां से इनको ये अश्योरेंस ना हो कि नोट मिलेंगे। सारे मेंबर जो थे एससीओ के, सबने सपोर्ट करा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया ने सपोर्ट नहीं करा। रशिया, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान reaffirm their support for one belt one road। ठीक है, इंडिया ने लास्ट ईयर भी मना कर दिया था, इंडिया ने इस साल भी मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने बोला कि नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को मत देखो। शहबाज शरीफ तू तो मत ही बोल बेटा, तू खुद इतना बड़ा मांगता है, हर जगह मांगने के लिए पहुंच जाता है। तुझे किसने बोला कि तू चीन की यहां पर एडवर्टाइजिंग कर, चीन के गाने गा? नैरो पॉलिटिकल प्रिजम्स, तुम्हारे मुल्क का चाइना ने क्या कर दिया तुम्हें नहीं पता है? इस सीपैक के चक्कर में तुम्हारा पूरा मुल्क खा गए वो लोग चाइनीज, तुम्हें नहीं पता है? पहले तुमने अमेरिकन को बेचा अफगानिस्तान में घुस के कि हमें पैसे दे दो हम जिहाद करेंगे, तुमने जिहाद का गाजर खा लिया पहले, अब तुम्हें चाइना से पैसे का गाजर खा रहे हो। मतलब यार कम ऑन, हैव अ हार्ट। सीपैक गेम चेंजर है, 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, कौन सा गेम चेंज हुआ एक बात बताओ? अभी भी 2-2 रुपए के लिए तुम लोग लेट जाते हो जमीन पे। अब तुम हमें ये समझा रहे हो कि साहब आप वन बेल्ट वन रोड मान लो। नहीं मांगेंगे, भागो ऐसे, नहीं मानना। हम खुद अपना मैटर सॉल्व करेंगे यार, हमारे खुद यहाँ पे कॉरिडोर चल रहा है, हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चल रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। हमें वन बेल्ट वन रोड से क्या लेने देना यार? हमारे खुद के कॉरिडोर है। पाकिस्तान समझ रखा है क्या? और वहां पे पैरवी कर रहा है किसकी? चाइना की। शहबाज शरीफ चाइना के मुंह में दही जमा हुआ है कि उसको अब इतने बुरे दिन आ गए चाइना के, उसको शहबाज शरीफ चाहिए। नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखो। तुम कौन से ब्रॉड पॉलिटिकल प्रिज्म से देख रहे हो? तुम तो वन बेल्ट वन रोड का इसलिए हिस्सा हो क्योंकि तुम्हें नोट चाहिए चाइना से, नोट चाहिए चाइना से। एक बात बता दो, 10 साल में तुम्हारी जो पूरी की पूरी वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर नीचे तक गवादर में तुमने एयरपोर्ट का फीता काट दिया। तुम बताओ ना पाकिस्तान से कौन सा सामान गया है चाइना? चाइना से कौन सा सामान आया पाकिस्तान? वो नहीं पूछ रहा मैं। पाकिस्तान, तुम्हें तो फायदा तभी होगा जब पाकिस्तान से चाइना सामान जाए। कितने अरब डॉलर का भेज दिया तुमने? बता दो। मैं पाकिस्तानियों से खुल के पूछ रहा हूं आज। छोड़ दो ये एससीओ में जो बात हुई है, फॉरगेट इट। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, सीपैक के चलते कितने पाकिस्तानियों को रोजगार मिला है और तुम्हारी जो मैशत है, तुम्हारी इकोनॉमी है, कितनी मजबूत हुई है? ये बता दो मुझे एक बार कि साहब 10 साल हुए सीपैक को, इतने अरब डॉलर चीन ने डाले और इस समय ये फायदा हुआ है। एक अच्छी सड़क बन गई, गधे, अच्छी सड़क तो खुद बना लेते। अच्छी सड़क बनाने के लिए चाइना चाहिए तुम्हें? तुम्हें औकात नहीं अच्छी सड़क बनाने का? कि नहीं साहब बहुत ही अच्छी सड़क है, जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी अच्छी हो। नहीं बताओ मुझे। इंडिया को कन्विंस करने के चक्कर में ये लोग इंडिया को नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखो, ये सिखा रहा है हमें। यहां पे इनका खाना वाना हुआ, कैजुअल कॉन्वर्सेशन हुई इशाक डर से on 2 occasions in the last 2 days, but there was no indication of any thaw in the frosty relationship। और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है अताउल्लाह टारड़, उन्होंने जयशंकर की विजिट को डिस्क्राइब करा एज एन आइस ब्रेकर, कि बर्फ पिघली है। क्यों झूठ बोलते हो अपनी आवाम से यार? कोई बर्फ नहीं पिघली है। मैं बता रहा हूं तुम्हें पाकिस्तानी जो तुम देख रहे हो, कोई बर्फ नहीं पिघली। सही बात। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब माल बेच रहे हैं तुम्हें, और तुम खरीदते रहते हो इनका माल, और फिर तुम गालियां देते हो। इंडिया को गालियां देते हो क्यों? हमने तो नहीं बोला था कि एससीओ आना है, आपने बुलाया, हम आ गए। इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता। हाँ नहीं चाहते, लिव विद इट, दैट्स ओके। हम नहीं चाहते कि आप भी हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहें, हम नहीं चाहते। कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? ये गुंडागर्दी है क्या? नहीं चाहते आपके साथ, आप अपना काम करो। और हमें पता है कि पाकिस्तान भारत के बिना बहुत अच्छा चल सकता है, उसी तरीके से भारत भी पाकिस्तान के बिना बहुत अच्छा चल सकता है। ये एससीओ ये मल्टीलैटरल ये होते हैं प्लेटफॉर्म्स, इसमें ठीक है लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसमें इतना कोई ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और तारड़ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अताउल्लाह तारड़ साहब जो इनके मंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, पाकिस्तानी कौम को झूठ ना बोलें, चूरन ना खिलाएं पाकिस्तानी कौम को कि बर्फ पिघली है और ये कोई कख नहीं पिघला, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज आप लिख के ले लो, वीडियो सेव कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। आप इधर देखो भी मत,
आप पूरब की ओर मत देखो, पश्चिम की ओर नहीं देखेंगे, यही हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल यार, एक वाकई इस चीज़ की बात की जाए ना, और अभी भी यही बातें हो रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब आए हैं, और दूसरी तरफ रशिया का, चाइना के वो तो बड़े एक वज़ीर आज़म वो भी आए हुए थे। लेकिन जितनी भी एक तवज्जो या जो भी एक सारा ध्यान दिया गया है ना, वो सबसे ज़्यादा एक डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ थे, और इनकी बातें हो रही थी, मीडिया पर इनकी बातें हो रही थी। हालांकि इन्होंने क्या किया है कि उनकी जब एक लाइव चल रही थी ना, और जहाँ पर वो स्पीच दे रहे थे और यही चीज़ें इनको बता रहे थे कि जो एक टेररिज्म हो रहा है, या जो इधर से पाकिस्तान उधर भेजता है लोगों को, मतलब जो भी एक टेररिस्ट है, उसके ऊपर जब वो स्पीच दे रहे थे, तो मेन हमारा जो एक टीवी है जो कि एक घर घर में चलता है, इन्होंने वो गवर्नमेंट का जो है अपना है, उस पर इन्होंने उनको म्यूट किया हुआ था। उनकी एक जब उन्होंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है ना, ताकि इन्होंने किस लिए एक म्यूट किया है कि लोग इस चीज़ को एक सुन ना सके कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे हमारे लिए वो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। उसमें जो एक पॉजिटिव पॉइंट थे ना, वही उठा उठा कर एक आगे इन्होंने एक लोगों को दिखाए हैं। लेकिन देख लो कि उनके जाने के बाद ये कैसी कैसी एक चीज़ें सोच रहे हैं कि कताउल्ला तारड़ साहब जैसे बोल रहे हैं कि एक बर्फ़ पिघली है, पता नहीं क्या हो जाएगा, रिलेशंस ये हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने आने से पहले ये बहुत बड़ा मैसेज दिया था कि एक ये समिट है और इसमें एक जाना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने आना ज़रूरी समझा, तो वो आए भी हैं। ये बहुत एक अच्छा भी लगा, लेकिन मेजर साहब ने सही एक्सप्लेन किया है। नहीं, वाकई ऐसे ही है यार। एक समेट तो हुआ है एक पाकिस्तान में, इन्होंने एक होस्ट भी किया है, लेकिन एक डिटेल पर आया जाए ना तो उस चीज़ का अभी तक मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं है, और ना एक पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं और ना ही पाकिस्तान एक फ़ायदा ले सकता है, क्योंकि अभी तक भी ये एक झूठ बोल रहे हैं। मतलब कि जितने भी एक ऑफिशियल ऊपर बैठे हैं ना, उन्होंने सारों ने अभी तक भी एक झूठ बोला है कि एक मतलब कि आए हैं एक डॉक्टर एस जयशंकर साहब, तो वो आगे से ना एक नॉर्मल हालात हो गए। क्योंकि हम पाकिस्तानी काफ़ी एक शॉर्ट में एक सोचते हैं कि यार वो तो इंडिया का एक मतलब कि आ गया एक इधर, अब नॉर्मल हालात हो जाएंगे, अब बहुत चीज़ें एक चेंज हो जाएंगी, तो उसी चूरन को लेकर आगे मतलब कि एक चीज़ें एक बढ़ती रहती है। लेकिन उसका किसी ने जाकर डिटेल में नहीं पूछना कि एक फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या वाकई ऐसा हुआ है। क्योंकि एक मतलब के लोग हर चीज़ के पीछे ऐसे एक लग जाते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट वगैरह दी तो ये एक पीछे लग गया कि इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा, क्योंकि हम एक किसी चीज़ पर आ जाएं तो हम किसी मुल्क को कोई चीज़ नहीं देते। अब एक ऊपर जो एक सी पैक का इन्होंने मतलब कि एक मेंशन इसमें रखा है ना, वो बहुत बड़ा एक फ्रॉड एक चल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इतने साल हो गए हैं ये एक खाते जा रहे हैं, एक मतलब कि कोई उसका हल ही नहीं निकला। एक चाइना ने भी थोड़ी सी एक सपोर्ट की थी, क्योंकि इधर से सी पैक गुजरना था, तो इन्होंने मतलब कि ये इनको एक एज हुआ कि इन्होंने हर चीज़ ना अपने तरीके तौर से करना स्टार्ट कर दी, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि एक बिल्कुल बात सही है कि जो एक ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब जब इधर आएंगे तो वो एक थोड़ा सा उनका रवैया सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट उन्होंने रवैया ज़रूर रखा है, नो डाउट, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है ना, जो कि मतलब जिनके ऊपर वो शुरू से ही एक चलते आ रहे हैं और एक उनकी डिमांड रही है, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ, बाकी ओवरऑल उनका एक विज़र बहुत प्यारा रहा है, सबके साथ एक जो है ना वो हंसते खेलते गए हैं। लेकिन बात वहीं पे एक इंडिया की तरफ से अटकी है कि पहले भाई ये जो मामला है ना, इनको किसी साइड के ऊपर लगाएं, और ये अगर कोई समझता है ना कि पाकिस्तान इसके ऊपर अमल नहीं कर रहा तो ये एक गलत फहमी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि पहले एक पाकिस्तान बहुत एक डिठाई इन्होंने दिखाई और बिल्कुल एक टस से मस नहीं होते थे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन आप इन्होंने भी थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि एक मामलात कह लें कि इन्होंने जड़ें इतनी ज़्यादा उनकी बना दी हुई, उनको ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अब कुछ हद तक इन्होंने कहा कि हम जो मेजर हैं उनको साइड पे करते हैं, या एक कहीं ना कहीं उनका एक ख़त्मा करते हैं, तब जाके
क्योंकि जब तक आप जो है ना वो एक मुआशी लिहाज से बाकी कंट्रीज़ के साथ नहीं चल सकते ना, उस वक्त तक आपका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन्होंने भाई साइडों से एक हर तरह से दौड़ें लगा के देख ली हैं। चाइना है चाहे जितना भी इनका सक्का बांध ले या ये उसके सक्के बांध ले, वो भाई अपने फ़ायदे के बगैर एक कदम भी नहीं एक उठाता। हमेशा उसने पहले अपना फ़ायदा देखना है, फिर किसी दूसरे कंट्री का देखना है। और ये सेम टू सेम चीज़ें ये शुरू में करते तो आए हैं, लेकिन अब इनको भी समझ लगी कि आगे मज़ीद अगर उसके साथ चलते हैं तो वो तबाही है। हाँ, थोड़ा बहुत एक ऐसे रिलेशन रहेंगे, लेकिन जिस तरह पहले था वो थोड़ा सा इनका पीछे हो जाएगा मामला। तो बाकी भी कंट्रीज़ के साथ ऐसा ही है। अफ़गानिस्तान का आपके सामने, उसके साथ अभी उस साथ तक नहीं चल सकते क्योंकि आए दिन वहाँ पे मामला। ईरान का भी आपके सामने ही है। लेकिन अब आ जाके इंडिया की थोड़ी सी इनको होप है, लेकिन उधर से अभी तक कोई इस तरह का एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिस तरह की ये एक उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि इस दफ़ा थोड़ा सा वो कुछ ना कुछ बताएंगे या कहेंगे कि आप हम जो है ना वो कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि एस जयशंकर साहब आए हैं और ठोक बजा के भाई चले गए। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अब देखो ना एक मतलब कि एक ये जो लोग हैं इनका अभी तक एक पाकिस्तान में एक कोई मतलब कि एक मिशन नहीं किया है। इस तरीके से हमने चलना है, इस तरीके से हमने एक इकोनॉमिक चलानी है, इतना टैक्स वगैरह इनके पास प्लान ही नहीं है। तो दूसरे कंट्रियों के साथ कैसे ये जुड़कर मतलब कि एक चलेंगे? ये सब एक फ्रॉड ही है यार, एक कुछ भी नहीं है ऐसे। मतलब कि डेली कोई ना कोई चुरन देते हैं, इसके पीछे लोग एक लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।